दोस्तों, भले ही योगेंद्र यादव ने कह दिया हो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए ये विधानसभा चुनाव इतना आसान रहने नहीं जा रहा है। वजह यह है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 4 दावेदार मैदान में हैं। इनमें एक कांग्रेस, दूसरी बीजेपी, तीसरा इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन और चौथा जेजेपी और एएसपी कांशीराम का गठबंधन। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो चौटाला परिवार की पार्टी थी, उसका विभाजन हुआ था और उसमें से 2 पार्टियां बनी। एक इंडियन नेशनल लोकदल अब है चौटाला की, दूसरी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की। अब जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसका इस 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन है और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 53 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि दूसरी ओर उसकी साझेदार बीएसपी इस चुनाव में 37 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा अगर जेजेपी और एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी कांशीराम की बात करें तो 90 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी और 20 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव से पहले जो आखिरी चुनाव हुआ है हरियाणा में, लोकसभा के जो 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ, उसमें फिलहाल 5-5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिली हैं। जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की साझेदार बनी थी, क्योंकि जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था और जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा सीटें जीती थी। तो जेजेपी के यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के समर्थन से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जो हालात बने और जो हालत जेजेपी की हुई, उसको देखते हुए जेजेपी ने इस विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है और अब वो एएसपी कांशीराम के साथ चुनाव मैदान में है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में हम इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की स्थिति की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 1 विधानसभा सीट 2019 के चुनाव में मिली थी। बीएसपी को कोई भी विधानसभा सीट वो नहीं जीत पाई थी। इसके अलावा जेजेपी के बारे में हमने आपको बता दिया कि उसने 10 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि आजाद समाज पार्टी जो कि यूपी की पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, वो 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में मैदान में ही नहीं थी। वो इस चुनाव के लिए जेजेपी के साथ मिलकर आई है। दोस्तों, किसी भी दल या जो 2 गठबंधन हैं उनके लिए यह चुनाव आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रमुख फैक्टर है वो जाट वोट बैंक का फैक्टर है और माना जाता है कि लगभग 24-25% जाट वोटर हरियाणा में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। और क्योंकि बीजेपी नॉन जाट पॉलिटिक्स की तरफ अपना ध्यान लगाए हुए है, जब 2014 में वहां पर उसको पूर्ण बहुमत मिला था बीजेपी को, तब भी उसने एक नॉन जाट यानी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था और 2019 में जब वो बहुमत से पीछे रह गई तब भी उसने मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्यमंत्री बनाया था, भले ही उसे जेजेपी का साथ लेना पड़ा था। लेकिन जो लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले बीजेपी ने अपनी सरकार में बदलाव किया, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बदलकर एक दूसरा मुख्यमंत्री चुना, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी नॉन जाट ही था। तो जो जाट वोट बैंक है लगभग 24-25% का, उसकी जो लड़ाई है वो मुख्य तौर पर 3 राजनीतिक दलों में है, जिनमें एक कांग्रेस जो कि सबसे आगे दिखाई दे रही है, दूसरी इंडियन नेशनल लोकदल जो कि बीएसपी के साथ गठबंधन में है और तीसरी जेजेपी जो कि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में है। अब देखना होगा कि जो नॉन जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी है उसको ये तीनों पार्टियां या फिर कांग्रेस कितनी चुनौती दे पाती हैं। वैसे अभी के जो हालात है उसमें कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी बताई जा रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 5 सीटें ही
बीजेपी को भी हासिल हुई थी। तो भले ही सीटों के लिहाज से दोनों पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में बराबरी पर थी, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में ज्यादा रहा था। अब यह देखना होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो जाट वोट बैंक है उसकी क्या भूमिका रहती है, और जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस, उनमें किस पार्टी को जाट वोट कितने प्रतिशत में हासिल होता है। तो चार जो प्रमुख दावेदार हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में, देखना होगा कि इनमें कौन सा दल, या वो बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी, या फिर कौन सा गठबंधन क्या सत्ता तक पहुंच पाएगा या किंग मेकर की भूमिका में पहुंच पाएगा।